जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, एक फिर से हम अपडेट कुछ लेकर आए हैं, चूँकि हालांकि आपको मालूम है आज 1 अप्रैल है, ठीक। और 1 अप्रैल को भी आरबीआई की स्थापना हुई थी। स्थापना किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1935 में। और आज के लोग 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मूर्ख दिवस इसलिए जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनके द्वारा बोला गया है कि इस खुशी के दिन को वो लोग भूल जाए। खैर, इस पर हम बात नहीं करेंगे। जो बीटीएस-सीएनएम से संबंधित है और जो इंजीनियर हैं और जो गवर्नमेंट आईटीआई, पॉलिटेक्निक या सरकारी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो संविदा वाले हैं उनका भी केस जो प्रीवियस ईयर का है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। और जो इंजीनियर ग्रुप के हैं जो आप कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं उनके लिए, हालांकि कल 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल में क्या क्या होने की संभावना है उस पर कुछ हम बात करेंगे। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, चूँकि सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्टर जो बीटेक वाले हैं उन पर बात कर लेते हैं, फिर हम बीटीएस-सीएनएम से बात करेंगे, क्योंकि जो भी है फैसला एक दूसरे से कोरिलेट करता है। इसलिए अगर इंजीनियर के साथ समर्थन होता है तो सीबीटी क्वालिफाई का होगा, सीबीटी क्वालिफाई का होगा तो इंजीनियर वालों को भी होगा, ठीक। बात ये है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो पहले सुनवाई हुआ था इंस्ट्रक्टर में, तो उसमें सुनवाई हुआ तो उन लोगों को डेट मिल गया क्या कि नेक्स्ट हियरिंग पे इसका जो भी प्रक्रिया होगा उस पर हम लोग रिजल्ट जारी करेंगे, ठीक। हालांकि आपको मालूम होगा कि कोई कोई केस ऐसे होते हैं, हालांकि मैं प्रीवियस ईयर का केस भी आपको साक्ष्य के द्वारा बताऊंगा, चाहे आप सर्च भी कर कर या जो भी ऑफिशियल साइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई कोई केस सरकारी होता है, सरकारी केसेस में देखेंगे तो 3 महीना 4 महीने लग जाते हैं, ठीक। 3 से 4 महीने लग जाते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई कोई ऐसे केस होते हैं जब सरकार के ऊपर केस किया जाता है तो उसमें समझ लीजिए कि आप 3 से 4 साल भी लग जाते हैं उस केस में। लेकिन हालांकि अभी एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, 2021 में केस हुआ था, ठीक। 2021 में केस हुआ था, उसमें केस ये किया गया था जो पहले से पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, उनका कहना है कि हमको प्रमोशन दिया जाए, पदोन्नति में क्या किया जाए, प्रमोशन दिया जाए। उसमें अभी तक 2021 के केस में 3 हियरिंग हुआ है। कितने? 3 हियरिंग हुआ है, ठीक है। और अभी उसका समझ लीजिए कि अभी नेक्स्ट हियरिंग अप्रैल में होगा, नेक्स्ट हियरिंग, अभी वो केस क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद बात करते हैं जनवरी 2024 में एक और केस हुआ है। जनवरी 2024 में एक और हियरिंग हुआ है और वो केस जो किया गया था वो भी उसी से संबंधित था। इसका नेक्स्ट हियरिंग 29 अप्रैल को है। ये सब सरकारी केसेस है। अब बिहार सरकार के ऊपर किया गया है और बिहार सरकार में कौन? बीटीएससी विभाग के ऊपर किया गया है ये, ठीक है। बीटीएससी विभाग के ऊपर एक केस किए गए हैं, देख लीजिए, अभी क्लियर नहीं हुआ है। एक और चीज, क्योंकि इसमें जो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले हैं, जिनको आप हिंदी में संविदा कर्मी बोलते हैं, ये जो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले हैं ये क्या बोल रहे हैं, इन लोगों का क्या कहना है कि जो भी एग्जाम दिए हैं उसको आप पहले साइड कीजिए, और जो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले हैं जो पहले से किसी सरकारी संस्थान में पढ़ा रहे हैं या कार्यरत हैं या काम कर रहे हैं, तो पहले उनको ग्रेसिंग मार्क्स देकर मेरिट बनाया जाए, और जो बच रहा है तब फ्रेशर को दिया जाए। ये बात वहाँ भी लागू होता है। अगर बीटीएससी की बात करें एएनएम पर भी, तो वहाँ भी यही पक्ष है कि जो संविदा कर्मी हैं जो पहले से कार्यरत हैं तो उनको पहले वरीयता दिया जाए ग्रेसिंग मार्क्स देकर, और जो बच रहे हैं तब उसमें सीबीटी क्वालिफाई को समर्थन दिया जाए, जो बाकी के पोस्ट बच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर उल्टा है, समझिए। जो इंजीनियरिंग लाइन का ग्रुप है इसमें समझ लीजिए जो भी गेस्ट वाले हैं यानी जो कॉन्टैक्ट बेसिस वाले हैं, इन लोग की संख्या थोड़ा, हम लोग फ्रेशर हैं वहाँ पर तो हमारी संख्या क्या है, थोड़ी कम है। हम लोग की संख्या कम है लेकिन इनकी संख्या तादाद में है, बहुत ज़्यादा है इन लोग की संख्या। और ये लोग पूरा जी जान लगा दिया है लोग क्या कि अगर नहीं होता है तो बहाली किसी भी तरह कैंसिल करवा दिया जाएगा, किसी भी तरह बहाली कैंसिल होना चाहिए। ये लोग पूरा जी जान लगा दिया है। क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही है यहाँ तक पूरा ये लोग चक्कर, कोर्ट से लेकर अदालत से लेकर सब जगह ये लोग पहुँच रहे हैं। इन लोगों का नाम है कि अगर हमारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, पूरा बहाली हम लोग कैंसिल करवा कर रहेंगे। इन लोग का ये कहना है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले हैं। खैर, चूंकि बात यहाँ पर
कितने हैं, 2400 वैकेंसी है। इंजीनियरिंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसमें 2400 क्या है वैकेंसी है और 1200 कॉन्टैक्ट बेसिस हैं। तो इनका कहना है कि पहले 2400 में 1200 को रखिए और जो फ्रेशर है उनको फिर रख लिया जाए। प्रॉब्लम ये है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, कोई भी सरकारी केसेस होते हैं तो ये देखिए 2021, 2022, अभी 2024, ये सब अभी चल रहे हैं। हालांकि जो भी महाधिवक्ता होते हैं उनको बिहार सरकार भी सैलरी देती है और इतिहास गवाह है कि कभी भी सरकारी केसेस में विभाग केस नहीं जीतता है। ये सब केसेस को स्टडी करने के बाद 2021, 22, 23 ये में कभी समझ लीजिए विभाग कभी केस जीता ही नहीं है। अब क्यों नहीं जीता है ये आप समझ रहे हैं। ये सब क्या बोलते हैं, पीछे का बात है। पीछे का बात अब समझ लीजिए, शब्दों का खेल है, ठीक ना। पीछे का बात है, पीछे क्या क्या होता है ये सब किसी को मालूम है। और देखिए, चूंकि अदालत जो भी होते हैं, जो भी फैसला सुनाते हैं वो तो जज एडवोकेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये सब केसेस जो विभाग के ऊपर केस हुए हैं बीटीएससी के ऊपर, आज तक बीटीएससी ने केस ही नहीं जीता है। अब समझिए, ये सब केस स्टडी करने के बाद मालूम चल रहा है कि जो बीटीएससी है वो कभी मुश्किल से 1-2 केस जीत गया, नहीं तो जितना केस है सब में लॉस हुआ है। बीटीएससी हार चुका है। हालांकि यहाँ पर जो भी जैसे क्वालिफाई की बात हो रही है तो क्वालिफाई वालों ने भी अपना पक्ष रखा है। एलपीए 29 तारीख को जो एलपीए हुआ था उसमें भी क्या हुआ, जो फैसलाएं होनी चाहिए वो नहीं हुआ। फिर 269 का बता रहे हैं, एलपीए 238 जो बीटीएससी का है उसका सुनवाई आपका कब है, उसका कल है 2 अप्रैल को। तो ये जरूरी नहीं है, हम तो इसी उम्मीद के साथ बोलेंगे कि देखिए सरकारी एडवोकेट हैं और सरकार जल्दी केस नहीं जीतती है। क्यों नहीं जीतती है आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले होते हैं, जो संविदा कर्मी होते हैं, वो लोग बहुत ही हावी होते हैं। बहुत हावी बोले तो हर तरह से परिपक्व होते हैं। अब हम इंजीनियरिंग ग्रुप का बात कर रहे हैं, इनकी संख्या इतनी है कि लोग इतना फंडिंग किया है, लोग इतना फंडिंग कि हम लोग कमज़ोर पड़ गए हैं। जो हम लोग के जो प्रवीण सर हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग हालांकि है लोग बीटीएससी डिपार्टमेंट में, और उन लोग का भी का नाम है क्या, फ्रेशर का भी होना चाहिए। तो लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले हैं, गेस्ट वाले, उन लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है। उन लोग पूरा ताकत लगा दिया है। और हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ घर बैठे बैठे ही आनाकानी कर रहे हैं, घर बैठे से ही सिर्फ फैसलाएं सुनाते हैं कि होना चाहिए, उसके लिए तो आगे आना पड़ता है। वैसे सीबीटी क्वालिफाई है। अगर आप लोग कुछ नया करना चाहते हैं कि प्रक्रिया में सुधार हो, कुछ अच्छा रिजल्ट है, तो इसके लिए आप लोगों को ही मजबूत, आज आप लोगों के पास आज तक का समय है। इस आज तक में जो भी कुछ करना है आप लोग कर लीजिए, क्योंकि सुनवाई तो समझ लीजिए बहुत जल्दी हो रहा है। नहीं तो कोई केस में 3 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है विभागीय में। तो समझिए इन सब बातों को। और आप लोग फंडिंग से लेकर जो भी हैं, जो भी सीबीटी क्वालिफाई हैं या जो लोग भी आप लोग का नेतृत्व कर रहा है, कृपया कर आप लोग उनका समर्थन कीजिए और आप लोग पहुँचिए। ठीक है, पहुँचिए ना पहुँचे जो भी हैं, कल होता है। आप लोग हर तरह से तन मन धन से अपने आप को मजबूत कीजिए, तभी होगा। नहीं तो हम लोग तो बता रहे हैं इंजीनियर ग्रुप बहुत कमज़ोर हो चुका है। हम लोग का गेस्ट वाले बहुत हावी हो चुके हैं, और हावी इसलिए हुए क्योंकि एडवोकेट पक्ष नहीं रख पा रहे हैं जैसा हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं। बात यह है, खैर जो भी होता है क्या होता है, 2 अप्रैल के बातों का इंतज़ार करते हैं और देखिए कुछ अच्छा ही होगा। बशर्ते कि अब डिपेंड करता है जो भी इस गेम में वरीयता रखे हुए हैं, कदम बढ़ाए हुए हैं, उनका आप लोग हिम्मत बढ़ाएं, साथ दें तन मन धन से। ठीक, और यहाँ से अनुचित होता है तो उसके लिए तो हम इस बार अकेले सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे लोग। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी होता है वो थोड़ा टफ होता है फाइनेंशियल रूप से, लेकिन उसका भी हम लोग किसी से इस बार फंडिंग नहीं करेंगे, लेकिन अकेले हम लोग खुद अपना एडवोकेट रखेंगे। जो हमारे सीनियर भैया हैं उन्हीं को रखेंगे, लोग केस जीत कर दिखाएंगे। देखते हैं इस बार हम लोग कैसे नहीं जीतते हैं। चलिए कोई नहीं, जो भी होगा हम अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। हालांकि मेरे पास ये अपडेट था, बता दिए। शब्दों का खेल है, हम बताना चाहे खुल कर नहीं बता सकते हैं किसी के साथ। आप किसी भी व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ
ओपनली नहीं बोल सकते हैं। देश की एकता अखंडता को देखते हुए बोलना है। भारतीय संविधान आर्टिकल 19 को सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोल दें। तो ये सब चीज़ें भी है। और बाकी आप लोग देखिए क्या होता है, आप लोग एक दूसरे का मदद कीजिए, किसी का टांग मत खींचिए, खींचेंगे तो फिर दिक्कत होगा, सब कोई हाथ धो बैठेगा। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट।